Hello बच्चों, let's see this question. This question says a 0.5 kg ball is thrown up with the initial speed 40 meter per second and reaches a maximum height 8 meter. How much energy is dissipated by a air drag and on a ball during ascent? Yes, तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन टिक करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम. तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. तो लेट्स सी दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल या जो भी बॉल है वहां पे उसको हमने वेलोसिटी दी है 14 मीटर पर सेकेंड और उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाती है, यहाँ पे रीच हो जाती है, ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगी. तो वो कितनी दी है, मैक्सिमम हाइट 8 मीटर दी है. तो उसमें कुछ एयर ड्रैग होगा, उसकी वजह से कुछ एनर्जी डिसिपेट होगी. तो जितना वर्क होगा उस एयर ड्रैग का उतनी एनर्जी वो डिसिपेट कर देगा. जस्ट लाइक फ्रिक्शन जो वर्क होता है वो क्या करता है, उसकी एनर्जी को वेस्ट में, मतलब उसकी एनर्जी को कम कर देता है, डिसिपेट कर देता है, यानी वेस्ट कर देता है, मतलब ये हुआ. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यानी कि वर्क डन बाय एयर ड्रैग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है उसको थ्रू आउट द मोशन, होल मोशन की ड्यूरिंग वो ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है और ये दोनों फोर्स वर्क कर रहे हैं, एयर ड्रैग और ग्रेविटी, उनका वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. राइट, क्योंकि हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है वो क्या होती है, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एयर ड्रैग विच इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा के और माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी. तो डेल्टा के माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी होती है माइनस डेल्टा यू. तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये अपने पास में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय एयर ड्रैग. राइट, तो इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम. तो वर्क डन बाय एयर ड्रैग होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल फाइनल हो गई 0, इनिशियल हो जाएगी हाफ एम. मास दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 0.5 kg, तो मास 0.5 kg और वेलोसिटी इसकी है 14, तो उसका स्क्वायर ये होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल. तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है. तो मान लिया जहां से हमने उसको फेंका है वो ही हमारा रेफरेंस पॉइंट है और जब वो वहां पे ऊपर गया तो उसकी हाइट कितनी हुई, 8 मीटर. तो जैसे ही रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है प्लस mgh. राइट, तो ये आ जाएगा माइनस, इसको हम सॉल्व करें तो ये 0.5 को 1/2 ही लिख सकते हैं, तो 1/4 और 14 का स्क्वायर तो 14 इंटू 14, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 7. ठीक है, ये बन जाएगा -14. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है तो वो हो जाएगी mgh. तो मास दिया हुआ है 0.5, 1/2 लिख लेंगे, g की जगह 9.8 और h की जगह 8 मीटर. माइनस इनिशियल तो क्या है, रेफरेंस पॉइंट पे, तो वो तो क्या हो गया, 0 हो गया. राइट, तो अब इसके बाद में फाइनली हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -49 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 8 कर जाएगा 4, तो 9.8 इंटू 4, तो देखो कितना आएगा -49 प्लस इसको सॉल्व करो तो देखो 39.2. तो इसको सॉल्व करने पे देखो क्या मिलेगा हमें, शायद वैल्यू मिलेगी -9.8 अप्रोक्सीमेट, आई थिंक. देखो ये वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, देखो 49 को माइनस करेंगे 39.2 से, ये 0 है तो यहाँ से कैरी लेंगे, इधर 3 और यहाँ पे 18, इधर बच जाएगा 10, इधर 2 और यहाँ पे 9. ओके, हाँ सॉरी 9.8. तो our answer will be fourth option will be our correct answer. So I hope this solution is understood to you. Thank you so much. All the best.